आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस हमारे प्रोग्राम को काफ़ी इजी, सिंपल, एफिशिएंट बनाते हैं। एग्जाम हो या इंटरव्यू, ये हर जगह पूछा जाता है। सो देखते हैं फंक्शंस। सो फंक्शंस सी प्रोग्राम के अंदर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट होती है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। जो फंक्शंस रहते हैं ये हमारे प्रोग्राम को काफ़ी सिंपल बना देते हैं क्योंकि ये रिपीटिशन से बचाते हैं हमें। मान लो हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें कुछ लाइन्स है जो बहुत बार रिपीट हो रही है। सो इस केस में हम उन लाइन्स को एक फंक्शन के अंदर लिख देंगे और जहाँ जहाँ पे उन लाइन्स की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। सो इससे प्रोग्राम काफ़ी सिंपल, रीडेबल और एरर फ्री हो जाएगा क्योंकि लाइन्स काफ़ी कम है तो एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो देखते हैं कि फंक्शन को बनाते कैसे हैं। फंक्शन का जो सिंटैक्स है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन, इसमें हम फंक्शन का नाम और उसका डेटा टाइप बताते हैं। फंक्शन डेफिनेशन, इसमें हम फंक्शन की बॉडी दिखाते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर जिसमें हम फंक्शन की सारी स्टेटमेंट लिखते हैं। फंक्शन कॉलिंग, ये कॉलिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ पे हमें उन स्टेटमेंट्स को रन करना है जो फंक्शंस की बॉडी के अंदर लिखे गए हैं। सो एक बार एक एग्जांपल से भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे एक फंक्शन का एग्जांपल ले रखा है। फंक्शन का नाम मैंने रखा है सिस्टम। ये एक इंटीजर वैल्यू लेगा और उसमें जीरो ऐड करेगा और फिर उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ये फंक्शन कुछ काम नहीं कर रहा है, ये बस एग्जांपल है फंक्शन के जो 3 पार्ट्स हैं उनका। ठीक है। सो सबसे पहले हम करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में हमें 3 चीज़ लिखनी पड़ती है। डेटा टाइप, नेम एंड पैरामीटर। डेटा टाइप हम उसका लिखेंगे जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न जा रही है उस वैल्यू का डेटा टाइप इंट। ठीक है। फिर लिखेंगे फंक्शन का नाम, या आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आता है पैरामीटर। पैरामीटर के अंदर हमें उन उन वैल्यूज़ को लिखना पड़ता है जो फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, जिनके ऊपर वो कुछ वर्क परफॉर्म करेगा। उनके साथ साथ हमें एक डेटा टाइप भी लिखना पड़ता है और एक वेरिएबल भी डिक्लेयर करना पड़ता है अंदर ही। यहाँ पे देखिए इंट एन, एक एन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है। ये इसलिए कर रखा है कि जहाँ से फंक्शन कॉल होगा वहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो इस एन के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर आता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन होता है फंक्शन की बॉडी, मतलब फंक्शन के अंदर जो जो सिंटैक्स है, जो जो मतलब इंस्ट्रक्शन है जो रन होंगे, जहाँ पे फंक्शन कॉल किया है वहाँ पे जो जो इंस्ट्रक्शन रन होंगे उनको बॉडी के अंदर लिखा जाता है। सो यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्शन है। फिर आता है तीसरा पार्ट फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग वो चीज़ होती है हम प्रोग्राम के जिस एंड पे, मतलब जहाँ पे जिस पॉइंट पे फंक्शन को रन कराना चाहते हैं, जिस पॉइंट पे हम फंक्शन के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट को रन कराना चाहते हैं, वहाँ पे हमें फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है और पैरेंथेसिस के अंदर डेटा, वो डेटा जिसको फंक्शन यूज़ करेगा। इस पार्ट इसको कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। जब डेटा फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे यूज़ होता है तो उसे कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट। सो ये एक्चुअल पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट, पर जब ये डेटा यहाँ पे इसके बाद फंक्शन कॉल होगा, कॉल होने के बाद प्रोग्राम यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, प्रोग्राम जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन की बॉडी के पास। सो जब ये डेटा फंक्शन की बॉडी पे पहुँचता है तो इस समय जो डेटा एन के अंदर पहुँचता है इसे कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। इसको फॉर्मल इसलिए किया जाता है, ये एक्चुअल डेटा नहीं है, यहाँ पे जो डेटा हमने दिया है इसकी कॉपी यहाँ जाती है और इस एन के अंदर स्टोर हो जाएगा। सो डेटा जब इस एन के अंदर स्टोर हो जाएगा उसके बाद ये पूरा स्टेटमेंट रन होगा। एन की वैल्यू जो भी आएगी उसमें जीरो ऐड हो जाएगा और जो फाइनल वैल्यू एन की आएगी वो रिटर्न हो जाएगी। वैल्यू रिटर्न वहीं पर होगी जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ था तो वैल्यू रिटर्न यहीं पर आएगी। सो एन की वैल्यू तो एज इट इज ही आएगी, यहाँ से 3 भेजा तो 3 आएगी और वो 3 जो आएगा उसको मैंने यहाँ पे सी नाम एक वेरिएबल बना रखा है, सी इसके अंदर स्टोर कराते हैं, फिर यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं। तो देखते हैं कि ये फंक्शन रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सी प्रिंट हो रहा है, मतलब ये देख रहे ए की वैल्यू पहले सिस्टम फंक्शन के अंदर गई, फिर वहाँ से वैल्यू रिटर्न आई, सेम वैल्यू आई और वो सी के अंदर स्टोर हुई और फिर सी प्रिंट हो गया। सो एक बार वैल्यू चेंज करा के भी देखते हैं। मान लो मैं एन की वैल्यू अंदर 39 कर देता हूँ। सो सी की वैल्यू चेंज हो गई। अब इसमें जो फंक्शन डेफिनेशन वाला पार्ट है इसको आप मतलब पहले भी लिख सकते हैं, मेन बॉडी से पहले भी, मेन फंक्शन के बाद भी लिख सकते हैं, पर डिक्लेरेशन आपको पहले करना पड़ेगा वरना ये एरर देगा। ठीक है, एक बार यहाँ से काट दूँ मैं। जब आप फंक्शन डेफिनेशन दूसरी बार लिखोगे तो आपको सारी वो चीज़ें लिखनी पड़ेगी जो आपने डिक्लेरेशन के टाइम पे लिखी है। फिर रिटर्न 30, तो ऐसे भी रन करेगा प्रोग्राम। पर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं इधर सेमीकोलन नहीं लगाया।
सो वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो रही है सी की वैल्यू 13। सो ये था। सो जो पूरा सिंटैक्स है फंक्शन का वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन में, फंक्शन डेफिनेशन में एंड फंक्शन कॉलिंग में। ठीक है, डिक्लेरेशन में हमें 3 चीज़ लिखनी पड़ती है, डेटा टाइप क्या आएगा रिटर्न में, फंक्शन का नेम क्या है और अंदर कौन कौन से पैरामीटर यूज होंगे। बॉडी के अंदर आता है सारे सिंटैक्स। फंक्शन डेफिनेशन को हम ऊपर भी लिख सकते हैं इसके साथ, मतलब डिक्लेरेशन के साथ, और नीचे अलग से भी लिख सकते हैं। सो किसी फंक्शन के अंदर वैल्यूज को पास करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है पास बाई वैल्यू और दूसरा होता है पास बाई रेफरेंस। अभी तक जो हम नॉर्मल कर रहे थे, हम डायरेक्ट वेरिएबल को भेज रहे थे, ये सारा पास बाई वैल्यू का सीन है। पास बाई रेफरेंस में क्या होता है कि हम वेरिएबल को नहीं भेजते, उसका एड्रेस भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है कि अभी तक सिंपल वेरिएबल से काम नहीं चलेगा, अभी यहाँ पे पॉइंटर बनाना पड़ेगा एड्रेस स्टोर कराने के लिए, ऊपर भी और नीचे भी। सो यहाँ पे अब ए नहीं जाएगा, ए का एड्रेस जाएगा। सो इस केस में हमें कोई थर्ड वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अब ए को प्रिंट कराएंगे। तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अब सबसे पहले तो क्योंकि जो मैं एन को रिटर्न कर रहा हूँ ये पॉइंटर है और यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर है, तो यहाँ पे स्टार लगाना पड़ेगा ताकि कोई एरर ना आए। अब रिटर्न जो मतलब कि अब जो डेटा टाइप है ये भी एक पॉइंटर टाइप का हो गया एज इट इज प्रिंटर। तो यहाँ पे हमें पॉइंटर की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपल वॉइड लिख सकते हैं। वॉइड उन फंक्शन के आगे लिखा जाता है जो कोई भी वैल्यू को रिटर्न ना करे, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे एड्रेस भेजा है तो जो सारी चेंजेस है वो उस एड्रेस पे हो जा रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो यहाँ से मुझे कुछ रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं है। सो इस वीडियो में हमने देखा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के सिंटैक्स के जो 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग, और फिर फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है। एक्चुअल पैरामीटर को हम आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। एक्चुअल पैरामीटर वो होता है जो वैल्यू हम फंक्शन को कॉल करते समय देते हैं, और फॉर्मल पैरामीटर वाला डेटा होता है जो फंक्शन का जो बॉडी है वो रिसीव करता है। ठीक है, तो फॉर्मल पैरामीटर जो फंक्शन का डेटा रिसीव करता है, एक्चुअल पैरामीटर जो फंक्शन के कॉलिंग के टाइम पे सेंड करता है। पास बाय वैल्यू क्या होता है, जो नॉर्मल वैल्यू पास करते हैं। पास बाय रेफरेंस जिसमें हम एड्रेस सेंड करते हैं। एक और चीज़ होती है कि फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, फंक्शन आर टू टाइप। ठीक है, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, और दूसरा होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। सो यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन है जो हम बनाते हैं, मतलब जो प्रोग्रामर बनाते हैं। जैसे सिस्टम फंक्शन है, ये अभी हमने बनाया था, तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। जो फंक्शन पहले से बने हुए हैं, जैसे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन तो अलग बात है, प्रिंटफ फंक्शन है, ये फंक्शन पहले से बना हुआ है। तो ये क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये प्री डिफाइंड फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है, देखो मेन फंक्शन ना पूरा यूजर डिफाइन है ना पूरा ही प्री डिफाइन है, क्योंकि इसका जो प्रोटोटाइप है वो पहले से बना हुआ रहता है, और जो इसकी बॉडी रहती है वो हम बनाते हैं, मतलब प्रोग्रामर बनाता है। सो ये दोनों में काउंट किया जाता है।